विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के। बोले जिनवाणी मात की जय। दूसरी ढाल उसके 5 छंदों का अपन पाठ करेंगे और फिर हम अपना जो विषय कल का उसको दोहराते हुए आज के विषय पर चलेंगे। सभी बोलेंगे अपनी अपनी जगह से। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजा, सुन दिन संक्षेप कहूँ बखान। छंद नंबर 2। जीवादि प्रयोजन भूत तत्, सरते दिन माई विप्रयत, चेतन को है उपयोग दिन मूर्त दिन मूर्त अनु, उजगल नव धर्म धर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देय में निज विचार, तन उपज मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, भेरू पशु भग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, इन्हीं को सेवत गिनत चैन। हमने 5 छंदों का पाठ किया। अपन प्रति समय क्लास में ऐसे 5 छंदों का पाठ करेंगे और आप अपने जगह बोलेंगे, मैं मेरी जगह बोलूंगा, आप सब सुन पाएंगे। कल हमने प्रथम छंद पढ़ा था, उसमें जो बात दोहराई थी, हम यहाँ से जिसको अनम्यूट करेंगे वो जवाब देगा। हम सबको यहाँ से म्यूट कर दिया है और जिसको अनम्यूट करेंगे वो जवाब देगा मेरे प्रश्नों का। कल जो छंद दिया था उस छंद को बोल करके सुनाएंगे। प्रिया जैन। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सोजा, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। बहुत सुंदर। इस तरह से सबने आपने याद कर लिया होगा छंद। अगला प्रश्न मेरा ऐसा है, उसका जवाब देंगे अंकिता जैन। प्रश्न ऐसा है कि दुख का कारण किसे कहा गया है? अंकिता जैन। चारों गति को दुख का कारण कहा गया है। सही उत्तर नहीं है अंकिता जी, वापस देखो कल जो पढ़ाया अपन ने। मिथ्या ज्ञान को कहा गया है कि दुख का कारण। वापस बोलो, क्या बोले? दुख का कारण मिथ्या ज्ञान को कहा गया है। हाँ, पूरा नहीं आया, अधूरा उत्तर है अभी भी। सुषमा जी बोलो पूरा उत्तर। आइए हाँ सुषमा जी आइए। मिथ्या, हाँ बोलिए। ये जीव के दुख के कारण है। बहुत बढ़िया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये जीव के दुख के कारण है ना? कल हम समझा था, ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान
मिथ्याचारण के कारण चारों गतियों में जन्म मरण करता हुआ दुख उठा रहा है। क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र छोड़ने लायक हैं? अंशिका जैन, अंशिका जैन। नहीं चादर, हाँ नहीं बोलिए। मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार उनका कारण नहीं है। ये छोड़ने लायक हैं कि रखने लायक हैं? छोड़ने लायक है। बिल्कुल, ये छोड़ने लायक हैं। तजिए, तजिए माने छोड़ने लायक है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। कल हमने मिथ्यात्व के भेद किए थे 2। उन 2 भेदों का नाम क्या है? भगवती जैन। नहीं है? नीना जैन, नैना जैन, नैना जैन। कल हमने मिथ्यात्व के 2 भेद पढ़े थे। वो 2 भेद कौन कौन से? दो भेद कौन से? नैना, नहीं आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। नैना, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो आप हाव भाव करो, मैं समझ लूंगा। बोलो। हाँ, ग्रहित और अग्रहित मिथ्या। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। ग्रहित और अग्रहित। और अब ग्रहित अग्रहित के भी हमने 3 भेद किए थे, याद है आपको? ग्रहित के और अग्रहित के 2 भेद, मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्याचारित। ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्याचारित, ये बात कल पढ़ी थी। अब हम आगे दूसरा छंद आज पढ़ेंगे। आप सब ध्यान से देखें, छंद नंबर 2। जीवादि प्रयोजन बोधतत्व सरदे दिन माई विप्रयत चेतन को है उपयोग रूप भिन्न मूरत चिन्ह मूरत अनु। फिर पढ़ते एक बार, आप सब साथ में बोलेंगे। जीवादि प्रयोजन बोधतत्व सरदे दिन माई विप्रयत चेतन को है उपयोग रूप भिन्न मूरत चिन्ह मूरत अनु। अब अर्थ देखिए ध्यान से। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, किसी का हमने यहाँ अनुभव किया, फिर भी किसी का रह गया हो, जीवादि प्रयोजन भूत, जीव, अजीव, आश्रम, बन, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये जो 7 जीवादि प्रयोजनभूत तत्व हैं। फिर बोलता हूं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, जीवादि प्रयोजनभूत तत्व सर्दे, इनका सरदान करना। जो जीवादि प्रयोजन को 7 तत्व बताए हैं, उन 7 तत्वों का सरदान करना। 3 माई विप्रयत, उनका 3 माई, उन 7 तत्वों में विपरीतता, 7 तत्वों में जो विपरीतता है, उनका अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। विपरीतता है, आवाज आनी चाहिए किसी को।
यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये जो 7 तत्व है वो प्रयोजनभूत तत्व हैं। आपको सुनाई दे रहा है बराबर? यहाँ कह रहे हैं जो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्व है वो प्रयोजनभूत तत्व हैं। आपको सुनाई दे रहा है बराबर? कैसा आ रहा है? किसकी आवाज आ रही है? तो रिटर्न आ रही है बस। अरे आप सामने देखो, किसी की नहीं आ रही। सबको छोड़ दो। म्यूट कर दे। ये देख चल रहे कुछ कोई और ने किसी ने फोन रखा इसके लिए। कैसा आ रहा है? किसकी आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है सबकी। अब आपको सुनाई दे रहा है क्या सबको? स्पष्ट सुनाई दे रहा है आपको सबको? नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो प्रॉब्लम है। हेलो हाँ जी। जीवादि प्रयोजनभूत तत्व हैं वे 7 हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व जो प्रयोजनभूत हैं उनकी विपरीतता, उनका विपरीत श्रद्धान, उसका नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन है। उसका नाम क्या है? अग्रहित मिथ्या दर्शन है। चेतन को है उपयोग रूप, भिन्न मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। कहते हैं जीव का लक्षण क्या है? तो जीव का लक्षण है उपयोग। चेतन को है उपयोग रूप, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग का अर्थ है ज्ञान दर्शन, यानी जीव ज्ञान दर्शनमयी है। और कैसा है कि चिन्ह मूर्त चैतन्य मूर्ति है, बिन मूर्त अमूर्तिक है, और अनूप उपमा रहित है। क्या कह रहे हैं यहां कि जो जीव है वो कैसा है? उपयोग रूप है, अर्थात उपयोग माने ज्ञान दर्शन रूप है। दूसरा कह रहे हैं बिन मूर्त, यानी बिना मूर्त वाला नहीं कि बिना मूर्त में पैदा हो गया, ऐसा अर्थ नहीं। यहाँ बिन मूर्त का अर्थ है अमूर्तिक। बिन मूर्त मूर्तिक नहीं है, अर्थात अमूर्तिक है। ख्याल में आ रहा बराबर? बिन मूर्त माने बिना मूर्त का उत्पन्न हुआ, बिना मूर्त का आ गया, ऐसा अर्थ नहीं। अपने तो बिना मूर्त में ही पैदा हुए हैं, तो कोई बिना मूर्त या ऐसा अर्थ नहीं। यहाँ बिन मूर्त का अर्थ है अमूर्तिक। और दूसरा शब्द है चिन्ह मूर्त, चैतन्य मूर्ति है, अनूप उपमा रहित है। कौन? के जीव। ये जीव का लक्षण दिया। तो 2 लाइन जो है, पहली लाइन में अग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण बताया, जो हमने पहले छंद में पढ़ा था कि मिथ्यात्व के 2 भेद, एक अग्रहित और एक ग्रहित। फिर अग्रहित के भी 3 भेद, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। तो अभी हम पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण पढ़ेंगे। उसमें यह पहली लाइन में अग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण बताया। क्या है अग्रहित मिथ्या दर्शन? कि जो 7 तत्व प्रयोजनभूत तत्व हैं उनके विपरीत श्रद्धान को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। वापिस बोलता हूं, आप नोट कर लीजिए, प्रश्न नोट कीजिए, सभी नोट करें प्रश्न। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? प्रश्न नोट कीजिए। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? लिखिए उत्तर। जीवादि
प्रयोजनभूत तत्व, जीवादि प्रयोजनभूत तत्व उनकी विपरीत श्रद्धान को, उनकी विपरीत श्रद्धा को, उनकी विपरीत श्रद्धा को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीवादि प्रयोजनभूत तत्व के विपरीत श्रद्धान को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। फिर बोलता हूं, मिलान कर लीजिए। जीवादि प्रयोजनभूत तत्व के विपरीत श्रद्धान को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। सबको याद भी हो गया होगा अब तो जीवादि प्रयोजनभूत, जीवादि तत्व कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। आप अपने अनुसार से मैं बता सकते हो, मैं जो क्या, ठीक है, ओके। कितने हैं? 7। इन 7 तत्वों में पहला तत्व जीव तत्व है, तो उसका लक्षण नीचे बताएं। तो 7 तत्वों के नाम हमें याद हो जाने चाहिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। दूसरा प्रश्न नोट कीजिए आप, तत्व कितने हैं? नाम बताओ। प्रश्न 2, आज का दूसरा प्रश्न नोट कीजिए, तत्व कितने हैं? नाम बताओ। उत्तर, तत्व 7 हैं। उत्तर, तत्व 7 हैं। नंबर 1 जीव, 2 अजीव, 3 आश्रव, 4 बंध, 5 संवर, 6 निर्जरा और 7 मोक्ष। तो ये जो 7 तत्व हैं, वैसे आप लोगों में सबको याद भी होंगे पहले, क्योंकि बालबोध विद्या विज्ञान पाठमाला भाग 1 में आपने इन 7 तत्वों के नाम पढ़े हैं। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों में विपरीत है ना, जैसा इनका लक्षण है, जैसा इनका स्वरूप है, वैसा स्वरूप नहीं मानना, उससे विपरीत मानना, उल्टा मानना। तो उल्टा जो श्रद्धान है, विपरीत श्रद्धान है, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। और कल हमने कहा था श्रद्धान का अर्थ क्या होता है? मान्यता, विश्वास, रुचि, प्रतीति, ये सब आपको पर्यायवाची बताए थे मैंने। तो 7 तत्वों की विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, इसका नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन है। तो जीव का लक्षण क्या है और हम अपने जीव को कैसा मानते हैं? तो इस दूसरी लाइन में जीव का लक्षण बताया कि जीव कैसा है। तो कहा कि चेतन को है उपयोग रूप। चेतन मने जीव, यानी मैं, चेतन मने मैं मने शरीर नहीं, मैं यूं कर रहा हूं, इसका अर्थ ये शरीर मत समझना। इस शरीर के अंदर जो विराजमान है वो जीव, उसकी ओर इशारा मेरा, इस शरीर की तरफ इशारा नहीं है मेरा। ख्याल में आ रहा आपको? सबको समझ में आ रहा है? तो आप बीच बीच में जब मैं समझ में आ रहा इशारा कर दीजिए कि हाँ आ रहा है। तो चेतन को है उपयोग रूप। चेतन मने जीव, जीव मने मैं कैसा हूं? उपयोग रूप हूं। उपयोग रूप मने मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, ज्ञान दर्शन से युक्त हूं। और कैसा हूं? बिन मूर्त अमूर्तिक हूं, चिन्ह मूर्त चैतन्य मूर्ति हूं, अनूप उपमा रहित हूं। तो लक्षण तो हुआ उपयोग, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। और बाद में 3 विशेषता बताई कि जीव की विशेषता क्या है, कि जीव अमूर्तिक है, चैतन्य मूर्ति है और अनूप है। अब प्रश्न नोट कीजिए, तीसरा प्रश्न, जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण क्या है?
उत्तर, जीव का लक्षण उपयोग, जीव का लक्षण उपयोग। कोष्टक में लिखो ज्ञान दर्शन, उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन, तो कोष्टक में लिखो उपयोग के आगे कोष्टक बना दीजिए या डैश कर दीजिए और ज्ञान दर्शन लिख दीजिए। जीव का लक्षण उपयोग है, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। अब दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न लिखो चौथा, जीव की विशेषता बताएं, जीव की विशेषताएं बताएं। तो लिखिए अमूर्तिक, अमूर्तिक, चैतन्य मूर्ति और अनूप। अमूर्तिक, चैतन्य मूर्ति, अनूप। अनूप का अर्थ कोष्टक में लिख लीजिए उपमा रहित, उपमा रहित, उपमा रहित। सबने लिख लिया? लिख रहे हैं कुछ तो उपमा रहित हो गया आपके। अब देखिए यहां कहा जा रहा है कि जीव को कोई उपमा नहीं दी जा सकती। उपमा जैसे कहते ना कि वो कमल नेत्रों वाली है, उसके ऐसा है, उसका मुख चंद्रमा मुख जैसा है, तो ऐसे जीव को कोई उपमा नहीं दे सकते। ये तो उसके जैसा है, उसकी जैसी है, आदि आदि उपमाएं देते हैं। तो यहाँ कहते हैं जीव को कोई भी उपमा नहीं दे सकते। तो फिर जीव कैसा है कि जीव जैसा है वैसा ही है, उसको अन्य से उपमा नहीं दे सकते। आपने अभी टीवी सीरियल देखा होगा रामायण, है ना? तो उसमें राम का चरित्र आया, तो राम को उपमा किससे दें? तो तुलसीदास जो कवि हुए हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो वह कहते हैं कि मैं राम को किससे उपमा नहीं दे सकता, राम तो राम से ही है। ऐसे ही यहाँ कवि कह रहे हैं कि जीव को हम किसी से उपमा नहीं दे सकते। जीव तो जीव जैसा है, जीव तो जीव जैसा है, जीव उससे भिन्न नहीं है। कि जीव पुद्गल जैसा के ना, जीव धर्मद्रव्य जैसा के ना, अधर्मद्रव्य जैसा के ना, किसका कैसा के जैसा है वैसा ही। इसलिए कहा जीव उपमा रहित है। ख्याल में आया आपको? तो इस छंद में अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात कही। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं और जीव का लक्षण क्या है और जीव की विशेषता क्या है, ये बात बताई। तो ये चीज इस छंद के अंदर समझाई। अब हम देखो यहाँ पर पीपी माध्यम से थोड़ा समझते हैं ना, तो आपको थोड़ा और ख्याल में आ जाएगा सारा। देखिए ये चित्र बना हुआ है, अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है, दिख रहा है? उसके नीचे लिखा है प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का विपरीत श्रद्धान अर्थात सात संबंधी भूत। फिर देखो एक व्यक्ति है और ये सात तत्वों के नाम अलग अलग डिजाइन बनाई हैं। आप लोगों भी घर पर अलग और उससे भी भिन्न डिजाइन बनाकर सात तत्व को बता सकते हैं। ये देखो गोल चक्र में सात तत्व के बताए हैं। फिर एक पेड़ बनाया है, पेड़ पर आम का पेड़ है और आम के पेड़ पर सात आम लगे हुए हैं, है ना? वो सात आम सात तत्व के। और भी आप नई नई डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं और उसका काम कर सकते हैं। इसलिए आपकी डिजाइन आप पर निर्भर करेगी। तो हम होमवर्क देंगे आपको, चित्र बना करके अच्छा सा व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल देंगे। नेक्स्ट, अब प्रयोजनभूत तत्व क्या है? तो दुख दूर करना, सुखी होना। हमारा प्रयोजन क्या है? दुख दूर करना, सुखी होना। ये बात कहाँ कही थी? तो पहली ढाल में हमने आपको सिर्फ समझाया था। उस समय कहा था ना, ये जीव क्या चाहता है? ये जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन, यानी सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता है, और यही प्रयोजन है। इसलिए प्रयोजन क्या हमारा? दुख दूर करना और सुखी होना।
तो प्रयोजनभूत क्या हुआ? जिनसे दुख दूर हो और सुख हो, ये हमारा प्रयोजन हुआ। हमारी क्लास का प्रयोजन भी यही समझना चाहिए, हमारे शिविर का प्रयोजन भी यही है। हम मंदिर जाते हैं तो भी हमारा प्रयोजन यही होना चाहिए कि हम हमारा दुख दूर हो और हम सुखी हो। तो प्रयोजनभूत क्या हुआ? जिनसे दुख दूर हो और सुख हो, ये हमारा प्रयोजन हो गया। ख्याल में आ गया? तो एक प्रश्न नोट कर लीजिए, हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन क्या है? लिख लीजिए, दुख दूर करना, सुखी होना, हमारा प्रयोजन क्या है? देख लीजिए, नोट कर लीजिए, दुख दूर करना और सुखी होना। लिख लिया आपने? अब हमारा जीव के लक्षण की बात, चेतन अर्थात आत्मा का जीव का स्वरूप। तो हमने जो विशेषता समझी थी, देखो उसको हमने यहाँ पर ड्राइंग किया है। इधर उपयोग रूप, भिन्न मूर्त, चिन्ह मूर्त और अनूप, ये चार चीज दिख रही है आपको। उपयोग रूप, भिन्न मूर्त, चिन्ह मूर्त, अनूप। ज्ञान उपयोग रूप का अर्थ ज्ञान दर्शन रूप, भिन्न मूर्त का अर्थ अमूर्त, चिन्ह मूर्त का अर्थ चैतन्य की मूर्ति, अनूप का अर्थ जिसकी कोई उपमा नहीं। ये सब मैंने आपको बता दिया है। और ये देखो, ये देख जीव का चित्र बना रखा है, वह चेतन तत्व आत्मा मैं हूं। कि वो किसका लक्षण है? ये मेरा लक्षण है, मैं ही हूं। वह चेतन तत्व और कोई नहीं, वह मैं हूं। यानी वो उपयोग रूप कौन है? कि मैं। भिन्न मूर्त कौन है? कि मैं। चेतन मूर्ति कौन है? कि मैं। उपमा रहित कौन है? कि मैं। तो ये वो मैं जो हूं, उस मैं की बात यहाँ पर बताई। तो उपयोग का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, ज्ञान दर्शन। भिन्न मूर्त का अमूर्त, चिन्ह मूर्त का अर्थ चैतन्य की मूर्ति, अनूप जिसकी कोई उपमा नहीं। अब अभी इसमें जो सात तत्व के नाम हमने सुने थे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। तो ये आश्रवादी क्या है ना? तो अजीव तो कौन हुआ? जो चेतन उपयोग रहित है वो अचेतन हो गया, अजीव हो गया। अब आश्रव क्या है? ये तो शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति आश्रव है। शुभ अशुभ भावों का बने रहना बंध है। आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ समझना ही है खाली, तो सुन लीजिए ध्यान से। और शुद्ध भावों की उत्पत्ति संवर, शुद्ध भावों की वृद्धि निद्रा है, और शुद्ध भावों की पूर्णता मोक्ष है। तो ये सात तत्व जो है, सात तत्व की जो उत्पत्ति, सात तत्व के बारे में बताया। जीव अजीव का लक्षण समझ लिया। शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति क्या है? आश्रव। शुभ अशुभ भावों का बने रहना बंध। शुद्ध भावों की उत्पत्ति संवर। शुद्ध भावों की वृद्धि निद्रा, और पूर्ण शुद्ध भाव होना, पूर्णता, इसका नाम मोक्ष है। ये सात तत्व का एक संक्षेप में आगे हम सब पढ़ेंगे, उसके बारे में हमने यहाँ समझा। तो ये छंद हमारा यहाँ पूरा हो रहा है, जिसमें हमने इन बातों को समझ लिया, कौन प्रयोजनभूत तत्व है, कौन क्या है और क्या है। अब इन सात तत्वों में थोड़ी सी चीज और देखनी है। आश्रव और बंध है वो दुख के कारण है। आश्रव बंध क्या है? दुख के कारण है। संवर और निद्रा क्या है? सुख के कारण है। और मोक्ष क्या है? पूर्ण सुख स्वरूप अवस्था है। जीव कैसे है? जिसे सुखी होना है। जीव कौन है इसमें? मैं। मुझे क्या होना है? कि सुखी होना है। और अजीव क्या? जिसे सुखी करने का भ्रम, जिसे सुखी करने का भ्रम। किसको? कि मुझे। हूं तो मैं जीव, और मैं मान रहा हूं अपने को शरीर, तो शरीर को सुखी करने का मैं भ्रम हो रहा है। अजीव जिसे सुखी करने का भ्रम है। किसको? कि मुझे। मैं सुखी किसको बनाना चाह रहा हूं? अजीव को। जबकि सुखी किसे होना है? मुझे। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये जो सात तत्व हैं, उसमें आश्रव बंध दुख के कारण है,
संवर निद्रा सुख के कारण है, मोक्ष पूर्ण सुख रूप अवस्था है। ये 7 तत्व, और हमारा आराध्य केंद्र बिंदु जिसको हमें प्राप्त करना है वो मोक्ष है। और वो कौन करेगा कि जीव। कैसे करेगा? विपरीत मान्यता को छोड़कर। तो हमारे ये बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब मैं एक बार दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से समझ लें और फिर आप क्रमशः मैं जिससे पूछूंगा वो उत्तर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूं, आप इसको एक बार समझ लीजिए। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिनमाई विपरीत, कि जो जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष ये 7 तत्व हैं वो प्रयोजन भूत हैं। इनकी विपरीत श्रद्धान को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। और जीव का लक्षण उपयोग रूप है। जीव अमूर्तिक है, चेतन मूर्तिक है, अनूप। ये बात हमने इस छंद में पढ़ी, समझी। अब मैं जिससे प्रश्न पूछूं वो उत्तर देगा, है ना। ये छंद आपको याद करना है। शाम की क्लास में जब हमारी क्लास 4 बजे लगेगी उस समय आपको हम ये छंद पूछेंगे। किसी से भी पूछ सकते हैं, आप अच्छी तरह याद कर लें। जो प्रश्न दिए हैं नोट करवाए हैं वो भी आप याद करेंगे। और आप हमने जो ड्राइंग बनाई है 7 तत्वों की, उससे भिन्न कोई अलग डिजाइन बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे अपने नाम सहित। अपना नाम स्थान लिख करके डालेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं, तैयार हो जाए। मेरा प्रश्न है 7 तत्व कौन से हैं? आस्था, हाँ चलो बोलिए। जिसको अनम्यूट करते जाएंगे वो बोलता जाएगा, वो अपने नीचे निशान। हाँ बोलिए। जीव अजीव आश्रव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। बहुत बढ़िया, एक बार वापस रिपीट करो बेटा। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। वेरी गुड, ठीक है। अब हमारा प्रश्न अगला है, अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? माधुरी जैन, माधुरी बहन, माधुरी जी, माधुरी जी। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व के उनकी मिथ्या देख के के बोल सकते विपरीत। बेटा, देख के बोल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। अभी याद करने में टाइम लगेगा, आप देख करके भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं। अभी एक बार देख के बोले, फिर अगली बार वापस बिना देख के बोले। एक बार देख के बोलो, रिपीट करो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व के उनकी विपरीत सरता को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। एक बार और रिपीट करो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व के उनकी विपरीत सरता को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब बिना देखे बोलो बेटा, देख के कोशिश करो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व के विपरीत सरता को प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। नहीं, प्रयोजन भूत तत्व नहीं, अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। वापिस रिपीट करो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व के विपरीत को सरदार को दर्शन कहते हैं, दर्शन हाँ, कहते हैं। बहुत बढ़िया, अभ्यास करोगे भी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा है प्रयास। जीव का लक्षण क्या है? अक्षय जैन। जीव का लक्षण उपयोग रूप, जीव का लक्षण उपयोग ज्ञान दर्शन है। हाँ, जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन को या उपयोग, दोनों में से एक बात। उपयोग का है या ज्ञान दर्शन, दोनों बातें के। बहुत बढ़िया उत्तर है आपका। जीव की विशेषताएं बताएं। भगवती जैन, भगवती जैन। रुको। हाँ हेलो, ऐसे बोल दो, नहीं है, नाम नहीं है मम्मी का। मूर्ति, चैतन्य मूर्ति,
ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या तो जीव का लक्षण क्या है? तो उपयोग। और जीव की विशेषता क्या है? अमूर्तिक, चैतन्य मूर्ति और अनूप। अनूप शब्द का मैंने क्या अर्थ बताया? ईशा 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 ठीक है, ईसा ठीक है, ईशा ईशा ईसा 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 जैन। अमूर्तिक। हाँ बोलो। अमूर्तिक। अमूर्तिक। नहीं नहीं भाई, अनूप शब्द का अर्थ क्या बताया था, ऐसा पूछ रहा हूँ। उपमा से रहित। उपमा रहित। अनूप शब्द का अर्थ क्या है? उपमा रहित। बहुत बढ़िया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर देना है समझ करके। और आपको मैंने होमवर्क दिया है वो आपको करके कंप्लीट। 4 बजे की क्लास में अपन मिलेंगे। 4 बजे की क्लास में सब व्यवस्थित। और व्हाट्सएप ग्रुप हमने खोल दिया है। आपके कोई प्रश्न हो, आशंका हो तो आप हाथ करें। जिसके कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर दे दूंगा। आप उसमें जाएं और थर्ड ऑप्शन रेज हैंड, मोर में जाके रेज हैंड, मोर में जाएं। थर्ड ऑप्शन रेज हैंड, थर्ड ऑप्शन जो है रेज हैंड, उसमें कीजिए तो यहाँ आएगा। हम उसको और कोई प्रश्न है तो एक पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। रोहित जी, प्रश्न बोलो आपका। कल बताया था आपने जो अग्रहित मिथ्यात्व में 3 बातें, बिना सिखाया गया, अनादिकालीन और देह और आत्मा को एक मानना। तो ये देह और आत्मा को एक मानना, ये समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया। देह माने शरीर और जीव माने मैं। तो मैं और शरीर दोनों को एक माना था। अपन शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान रहे हैं, शरीर के नाश में अपना बने। आज मेरा जन्म है, दिन है, आज मेरी ये है, मुझे बुखार आ गया है, मुझे ये हो गया है, तो अपन शरीर को एक मान रहे हैं। जीव और शरीर दोनों अलग अलग हैं। मेरा वजन इतना किलो है, मैं बहुत भारी हूँ, मैं बहुत हल्का हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ। तो शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं। तो ऐसा जो मानना है उसका नाम बहिरात्मा है। उसका नाम जीव और शरीर को एक गिनना है। इसका नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन है। इसका नाम बहिरात्मा है। बहुत सारे इसके अलग अलग नाम। और शुभ्रा, शुभ्रा जी क्या प्रश्न है? बोलिए। अनम्यूट कर दिया आपको? नहीं ठीक, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पर डाल देना। मैं प्रश्न पढ़ के शाम की क्लास में सबको उत्तर। आपके जो प्रश्न हो वो आप प्रश्न, हम व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखा अभी, तो 1-1.5 घंटा खुला रहेगा। आपको कोई भी प्रतिक्रिया देनी है आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिएगा, हम उसको पढ़ लेंगे और फिर शाम की क्लास में लेंगे। एक बार अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और अपनी क्लास को विराम देंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र।